Hi, good afternoon everyone. So this is Dr. Suhani and we are back again with a topic that probably I've discussed twice or thrice, but yeah, मुझे ऐसा लगता है उसमें काफ़ी confusion अभी भी है because every day I am getting the questions, every day I am getting the queries just about one thing, that is कि मैम should I choose this college, should I choose that college, है ना, कि which college is better, which college is not good, इसमें ये है, इसमें see students, I'm telling you one thing. See, there are around 250 or I don't know the exact number. There are too many dental colleges in India, है ना. So what is important, मैं बार बार emphasize करती हूँ कि इंस्टेड ये सोचने की कि इंटरनेट पे किसकी रैंकिंग अच्छी है या किस कॉलेज का मतलब देर आर मोर बेटर रिव्यूज़, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ अबाउट योर लाइफ, योर करियर. पता है आज ये वीडियो बनाने के पीछे ना, इट इज़ नॉट मेयरली कि मुझे आप लोगों को ये बताना है. हम सबको पता है कि आई वोंट टेक द नेम ऑफ एनी बडी. पिछले कुछ दिनों में वी हैव मतलब देर आर मेनी केसेस जो डेंटल स्टूडेंट्स के साथ हुए हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि पहले कॉलेज के बारे में इंक्वायर कर लो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गो आस्क अबाउट दी प्रोफेसर्स, आस्क अबाउट दी स्टूडेंट्स, आस्क अबाउट द पेशेंट इनफ्लो, कैसा माहौल है, एवरीथिंग. सी मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये बताती हूँ कि दिस इज़ अबाउट योर लाइफ. एक बार अगर आप डेंटिस्ट बन गए, एक बार वो आगे डीआर लग गया, तो वो 4 साल वो 5 साल आपने कैसी पढ़ाई करी है विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो अगर हम 2 जगह चले जाएंगे, 2 जगह विजिट करके पता कर लेंगे कि वो जगह कैसी है, वो कॉलेज कैसा है, ठीक है ना, वेयर यू हैव टू स्पेंड, वेयर यू विल, आप एंटर करोगे है ना एज अ नेम, और आप जब बाहर आओगे तो आपके नाम के आगे दे विल बी डीआर विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So it is really important कि you should inquire about it properly. Please don't think कि अगर मतलब ठीक है इसके बारे में ये किसी ने बता दिया, नहीं, जाइए विजिट कीजिए, इंक्वायर कीजिए प्रॉपरली, क्योंकि आजकल लाइफ में कुछ भी बहुत ईजी नहीं है. इफ़ यू आर एंटरिंग समवेयर, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्वायर फुली. स्ट्रेस हर जगह पे है, स्ट्रेस लाइफ के हर पॉइंट पे है. अगर आप रोड भी क्रॉस कर रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल. तो स्ट्रेस से डील करना है. और प्लीज़ जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी वेरी प्रेशियस. कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, बस एक बार आंखें बंद करके अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लो कि उनका क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो गया. सो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ ये सब बहुत छोटी छोटी मतलब अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लो तो शायद हमारी प्रॉब्लम, शायद हमारा दुख, हमारा दर्द कुछ कम हो जाए. मतलब आई डोंट नो, प्रॉबेबली आई डोंट नो एनीबडी ऑफ देम हूसोएवर जिनके भी इंसिडेंट्स हुए पास्ट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओ नो, मेरे डेंटल परिवार का कोई एक सदस्य कैसे जा सकता है. प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग एवरीथिंग. जब आपका पूरा मन हो देन ओनली एंटर इनटू डेंटिस्ट्री. सिर्फ किसी के कहने से या करने से डोंट डू दैट. जो चीज़ आपको लाइफ में खुशी देती है, जो चीज़ आपको लाइफ में पॉजिटिविटी देती है, जिसको करने से आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ वो करो. देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स टू डू, thousands of things to do, but if you have entered something, if you have started something, उसको पूरी खुशी से, पूरे enthusiasm से करो. please don't get disheartened. and अब अगर आप किसी जगह पे चले गए हो तो समझ लो वो आपकी डेस्टिनी है ना, भगवान ने आपके लिए चूज़ किया है. तो अगर हर्डल्स आते हैं, कुछ टफ चीज़ें आती हैं, ट्राई टू सॉल्व देम, ट्राई टू टॉक टू योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स हमेशा हमेशा आपके लिए खड़े हैं. सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, आंसरिंग अगैन दी सेम क्वेश्चन कि आपको जिस भी कॉलेज में एंटर करना है, डू इंक्वायर अबाउट दैट कॉलेज. उसका करंट सिनेरियो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी उसमें पेशेंट फ्लो कैसा है, अभी उसका माहौल कैसा है, एंड एवरी अदर थिंग दैट यू विल हैव टू नो. प्लीज़ I want to say कि I care for all of my dental students, all of my dentistry family so much. Please everybody just take care of yourself.